पहले भी हमने कहा, जहां जरूरत है पारदर्शिता, वहां हम पर्दा डालने का काम करते हैं। मैं समझता हूं कि सत्ता प्रतिष्ठान में बैठे हुए टॉप लोगों को क्या इस बात का कि कोई भनक नहीं थी। 96 ਤੋਂ 97% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਚੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਬਰਡਨ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ। ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਲੈ ਲਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਤੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਜਿੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦਵਾਈ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਇੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ, ਟੈਸਟ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਫਤ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ। मतलब जिसके पास आप शिकायत लेके जाते हैं उसी के पैसे लगे हुए हैं। पूरा का पूरा सिस्टम रिग करके रखा हुआ है। मतलब क्या बना दिया इस देश को। इसकी उच्च स्तरीय जांच हो, शॉर्ट का दूध पानी का पानी हो, क्योंकि सिस्टम की ऐसी रिगिंग ये अभूतपूर्व है। और इसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति जो शक के दायरे में है, अगर वो हमारे तिरंगे का यूज करते हुए बयानबाजी करता है तो ये उचित नहीं है। दूध का दूध पानी का पानी हो, क्योंकि इसने सारी परत उघेर के रख दी है। इसलिए इसको मैं समझता हूं कि आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा करके कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का हम विरोध करते हैं, हम इसको नहीं मानते हैं, उससे बात नहीं बनेगी। और मैं समझ रहा हूं कि आज के सुबह का अखबार माननीय न्यायाधीशों ने भी पढ़ा होगा और सबके रोंगटे खड़े हो गए होंगे कि हो क्या रहा है, क्योंकि ये ओपन एंड शट केस की तरह लग रहा है। कैसे चिट्ठियां लिखी गई, कैसे एसेट्स ट्रांसफर किए गए, सब कुछ। सर उन्होंने कहा है कि कैरेक्टर असैसिन करने की कोशिश की जा रही है और ये पूरा मामला बेसलेस है। नहीं, उनके कह देने से हो जाएगा। मतलब तब तो फिर आप ये मान के चलिए कि देश में जिस पर कोई भी आरोप लगे उसने कह दिया वो मान लो। ये इतना आसान नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं सिस्टम तक बहुत गहरी पहुंच है इन लोगों की। इन्होंने रिग करके रखा हुआ है हमारी आर्थिक प्रणाली को, इकोनॉमिक सिस्टम्स को, और ये रिगिंग देश को महंगा पड़ रहा है। व्यक्ति क्या है भाई, आप हैं कल नहीं होंगे, लेकिन सिस्टम की रिगिंग ये सब के लिए मैं समझता हूं चिंता का विषय। ने जस्टिफाई किया है कास्ट सिस्टम और कहा है कास्ट इज इंडियाज यूनिफाइंग फैक्टर। कहां क्या खाते पीते हैं लोग, कहां की समझ है। मैं तो कहूंगा कुछ मत पढ़ो, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ो भाई, पढ़ लो एक बार। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माला तो आपको मजबूरी में अब चढ़ानी पड़ रही है, लेकिन आप उनको पढ़ते नहीं हो, उनके विचारों को जानो। बस एक छोटी सी किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़िए, और फिर सीवर में उतर के जो मरने वाले हैं ना, उनको कहिए कास्ट बड़ा यूनिफाइंग फैक्टर है भाई। और फिर जवाब सुनिए। सुन नहीं पाएंगे आप, क्या बात कर रहे हो। मिनिस्टर नटवर सिंह जी का निधन हो गया है। मैं समझता हूं एक तरह से अगर आप देखें, उनसे एक आध बार मिला भी हूं, उनकी किताबें पढ़ी, एक संपूर्ण व्यक्तित्व था उनका। ना सिर्फ एक डिप्लोमेट थे, बड़ी पैनी समझ थी और गहराई से चीजों को देखते थे। हिंदुस्तान के पूरी की पूरी अगर डिप्लोमेटिक ट्रैजेक्टरी को देखें तो नटवर सिंह के जिक्र के बिना अधूरी रहेगी। मैं समझता हूं कि जो वैक्यूम पैदा हो जाता है नटवर सिंह साहब जैसे लोगों के जाने के बाद, उसकी भरपाई कतई नहीं हो पाती है।
जो कल हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है वो एक और चीज़ साबित करती है, और जिसके बारे में सारा ही विपक्ष बार बार कह रहा था कि जो हम जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बात कर रहे थे कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, उसको दरकिनार कर कर सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने कहा कि सेबी ने जिस तरीके से जांच पड़ताल की है उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है, और बार बार वो सेबी जो है समय मांग रहा था अडानी ग्रुप कंपनीज को लेकर। तो ये अब स्पष्ट हो गया है कि जो खुद चेयरपर्सन है सेबी की, उनका भी नाम अभी शामिल हुआ है। सामने खबर आ रही है किस तरीके से क्विड प्रो को हुआ है। तो इससे और भी हम मांग कर रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और ख़ास करके जो ये पूरा मोडस ऑपरेंडाई है कि सेबी शांत रहा, सेबी ने ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं की, अडानी समूह को लेकर कैसे उनका इनडायरेक्ट वहाँ पे इंटरेस्ट थे। तो ये जो इंटरेस्ट लिंक्ड हैं, जो क्विड को प्रो कोर्ट है, उसकी जांच होनी चाहिए, उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और हम ये और पुरजोर तरीके से मांग करेंगे कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, पार्लियामेंट में भी इसकी जांच होनी चाहिए। The Hindenburg report, which was published yesterday, categorically shows how this entire modus operandi has been working, how institutions have been diluted, how one particular industrialist who has his interest and which under the lens of investigation and serious charges continues to be saved and safeguarded. It is unfortunate that the SEBI chairperson also in this entire modus operandi has been found wanting. The Supreme Court itself had something like this to. We have written letters, multiple letters as members of parliament to the SEBI chairperson, which went unanswered or even unacknowledged. Just goes to show the level of the method that has been used by the entire Modi government to safeguard the interests of one industrialist. Institutions are being diluted just to protect the interests of that particular industrialist. It is unfortunate, and we demand that not just the Supreme Court, even the Parliament and parliamentarians should be investigating the entire quid pro mechanism set up by Mr. Narendra Modi and his government.